धुलेरा जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है, लगभग 22 गांव की जमीन पर। 19 विलेजेस उसमें हैं धंधुका तहसील के और 3 विलेजेस आ जाते हैं बरवाला तहसील के। ये हमारे पीछे आ जाता है उस धुलेरा स्मार्ट सिटी का नक्शा। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा धुलेरा स्मार्ट सिटी का नक्शा है। आप सोच रहे होंगे कि कितना कलरफुल नक्शा बनाया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये कलर सिर्फ यूं ही नहीं इस पे छिड़के गए हैं, हर कलर यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है इसका लेजेंड, यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो हर कलर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इकट्ठे कोएग्जिस्ट करती है, यानी कि इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग की गई है शहर के अंदर। अगर जैसा कहा जा रहा है ना कि धुलेरा एक स्मार्ट सिटी बन रही है, तो यहाँ पे स्मार्ट प्लानिंग भी कही गई है। ये रेजिडेंशियल आ जाता है, देन आपका कमर्शियल आ जाता है, देन आपका इंडस्ट्रियल आ जाता है, यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक आ जाता है। तो इसी प्रकार से पूरे शहर के अंदर सभी चीज़ों को स्प्रेड किया गया और सारी चीज़ें आसपास हैं। यानी कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पास ही में कमर्शियल मिल जाएगा, आप थोड़ा और आगे निकलेंगे तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन भी मिल जाएगा। तो पूरे शहर को इसी तरीके से स्प्रेड किया गया है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग। और इसी प्रकार से सारे जोन्स इकट्ठे कोएग्जिस्ट करते हैं। ये एक स्मार्ट सिटी का स्मार्ट फीचर होता है। लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनने वाला ये शहर, जिसके अंदर से 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलपेबल है। इस पूरे शहर को लगभग 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि टीपी स्कीम्स में। अगर आपने सुना होगा धुलेरा के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा कि धुलेरा को 6 टीपी स्कीम्स में डिवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पे आ जाती है हमारे सामने। टीपी स्कीम 1, जब हम धुलेरा में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आती है टीपी स्कीम 1, देन आती है टीपी स्कीम 2, टीपी स्कीम 3, टीपी स्कीम 4, टीपी स्कीम 5, टीपी स्कीम 6। टोटल 6 टीपी स्कीम्स को फर्दर 27 यानी 27 सब टीपी स्कीम्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम टीपी स्कीम 1 की बात करेंगे तो इसको लगभग 6 सब टीपीज में डिवाइड किया गया। टीपी स्कीम 2 को लगभग 8 सब टीपीज में डिवाइड किया गया। टीपी स्कीम 3 को लगभग 4 सब टीपीज में डिवाइड किया गया एंड टीपी स्कीम 4 को लगभग 3 सब टीपीज में डिवाइड किया गया। देन टीपी 5 को लगभग 4 सब टीपीज में डिवाइड किया गया एंड टीपी 6 को लगभग 2 सब टीपीज में डिवाइड किया गया है। तो सब मिला के ये इसलिए किया गया है जब एक बड़े शहर को प्लान किया जाता है और वो भी स्ट्रैटेजिकली, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि धीरे 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 उस शहर का विकसीकरण किया जाए, उस शहर का धीरे धीरे विकास किया जाए, सो दैट वहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, लाइक स्प्रेडेड डेवलपमेंट ना हो। कोई डेवलपमेंट यहाँ हो रही है, कोई डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, कोई डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, सब जगह पे कुछ ना कुछ बन रहा है। इस प्रकार से शहर फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये टीपीज डिसाइड किए गए हैं, देन सब टीपीज बनाए गए हैं। आपने सुना होगा कि धुलेरा के अंदर अभी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप्ड है, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया कहते हैं। वो आ जाता है हमारा टीपी स्कीम 2 एंड टीपी स्कीम 4 के अंदर। सब टीपी 2A और सब टीपी 4A मिलाकर, जैसा आप देख सकते हैं इस नक्शे में, ये हमारा एक्टिवेशन एरिया आ जाता है, जो कि एक्सप्रेसवे के पास में ही लगता हुआ है। इसी प्रकार से पूरे शहर को प्लान किया गया है। इसके बाद हम बात करें अगर दोबारा से धुलेरा स्मार्ट सिटी की, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लेजेंड्स क्या क्या डिपिक्ट करते हैं। येलो कलर यहाँ पे डिपिक्ट करता है रेजिडेंशियल जोन, रहने के लिए जो जगह होती है जिसको हम घर कहते हैं। वो घर कहाँ बनेंगे? वो बनेंगे इस येलो जोन के अंदर, जिसको हम रेजिडेंशियल जोन कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा पर्पल पैच है, ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है। धुलेरा का आधार जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये एक इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है। DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मेजर नोडल प्रोजेक्ट है। जब भी आज के टाइम पे कोई कॉरिडोर बनाया जाता है तो गवर्नमेंट उसके साथ साथ स्मार्ट सिटीज़ की प्लानिंग करती है, जिसका आधार ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो सेम धुलेरा के अंदर जो मेजर लैंड बैंक है वो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही डेडिकेट किया गया है। तो धुलेरा के अंदर ये जो पर्पल जोन है ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल जोन है। देन अगर हम इस ऑरेंज जोन की बात करें तो ये हमारा कमर्शियल जोन है, यानी कि हाई एक्सेस कॉरिडोर। हाई एक्सेस कॉरिडोर क्या होता है? आपने सुना होगा दुबई के अंदर जब बड़े बड़े कॉरिडोर बनते हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी रोड्स बनती हैं, तो उसके पास दोनों तरफ आपको देखने को मिलती है हाई राइज।
कोई मेट्रो कॉरिडोर बनता है तो उसके आसपास आपको देखने को मिलती है हाई राइज। तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम ही दे दिया गया है हाई एक्सेस कॉरिडोर, मतलब कि एक ऐसा कॉरिडोर जिसके आसपास हाई राइज बनाए जाएंगे। ये जितना भी जोन है, अगर आप इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी 55 मीटर या 70 मीटर रोड के ऊपर आती है, आपका लैंड बैंक 55 मीटर या 70 मीटर रोड के ऊपर आता है और उसका साइज 5000 स्क्वायर मीटर से बड़ा है, तो आप यहाँ पे 500 फीट ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, जो कि प्रावधान डॉक्यूमेंटेड है। यानी कि आप यहाँ पे लगभग 150 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, वेरी सिमिलर टू दुबई, शंघाई, न्यूयॉर्क, दुनिया के किसी भी आधुनिक डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांस शहर की तरह, जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रावधान मिलते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे होटल बना सकते हैं, आप यहाँ पे स्कूल बना सकते हैं, आप इसको मिक्स लैंड यूज में हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पे कमर्शियल बना सकते हैं, आप यहाँ पे ऑफिस स्पेस खोल सकते हैं, आप यहाँ पे हॉस्पिटल बना सकते हैं। बहुत सारे आपको प्रावधान मिलते हैं। सिमिलरली जो ब्लू पैच आप देख रहे हैं, ये है सिटी सेंटर जोन। अगेन एक और कैटेगरी आ जाती है आपकी कमर्शियल की, जिसमें आपको सिमिलर प्रावधान मिलते हैं हाई एक्सेस कॉरिडोर की तरह। इनके अंदर डिटेल में बात करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। देन आपको जो ये पिंक जोन देख रहे हैं, ये है नॉलेज एंड आईटी जोन। नॉलेज एंड आईटी जोन जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, नॉलेज एंड आईटी जोन, जिसके अंदर धुलेरा के अंदर जितने भी एडमिन बिल्डिंग्स बनेंगी या फिर जो आपका ABCD बिल्डिंग बना हुआ है, ये इस पिंक जोन के अंदर ही बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही रेयर लैंड है पूरे शहर का, और इसीलिए सबसे महंगा लैंड भी है। यहाँ पे आपको सारे प्रावधान मिलते हैं, मोस्टली जो आपको एक सिटी सेंटर और हाई एक्सेस कॉरिडोर में भी मिलते हैं। फिर आ जाता है हमारा ग्रीन जोन। ये जितना भी पैच है, ये वाला जोन, ये सारा एग्रीकल्चर जोन है। इसको रिजर्व करके रखा गया है। शहर का लगभग 25 से 30% एरिया है जिसको ग्रीन जोन के तौर पे रिजर्व किया गया है। ये जो हमारा जोन है, ये हमारा स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एरिया है, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, क्लब हाउस, यहाँ पे आप ये सारे प्रावधान ला सकते हैं भविष्य में। इसके अलावा आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इन पे ज़्यादा जानकारी हम आप डिटेल में बाद में बात करेंगे, जब इनके बारे में हम खुल के डिस्कशन करेंगे। देन आपकी जो पट्टी है थोड़ा डार्क ग्रीन कलर के अंदर, ये हमारी टूरिज्म एंड रिजॉर्ट जोन की है। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा नाम ऑलरेडी कह रहा है कि आप यहाँ पे भविष्य में रिजॉर्ट्स बना सकते हैं। तो साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं ना, बीचों बीच ये जो लकीरें बता रही हैं, ये सारी की सारी आपके रिवर फ्रंट, ये सब रिवर फ्रंट है। शहर के अंदर लगभग 72 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। तो ये सब रिवर फ्रंट की मार्किंग है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसके जोन्स को डिवाइड किया गया है। ये सारा आपका कोस्टल जोन है। कोस्टल जोन मतलब वो वाला जोन जो कि आपके कोस्टल एरिया के पास पड़ता है। ये कोस्टल रीजन है। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात आ जाता है, ठीक है, खंबाती खाड़ी, यानी कि समुद्र तट के पास का लगता हुआ एरिया को रिजर्व कर दिया गया है, सो दैट भविष्य में कोई भी हाई टाइड्स आ सकती हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो शहर को डिस्टर्ब कर सकती है। बट ऐसा ना हो, उसके लिए बीच में एक बहुत बड़े एरिया को ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है। यह करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको शहर को हाई टाइड से या किसी और प्रकार की समस्या से बचाना है। जो शहर के अंदर लगभग 5500 मेगावाट का जो सोलर पार्क भी लग रहा है, वो लगभग यहीं लगाया जा रहा है। तो इस लैंड को दूसरे तरीके से यूज किया जा रहा है, इफ नॉट फॉर एनी अदर पर्पस लाइक रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एनीथिंग लाइक दिस। अब हम आते हैं शहर के अंदर वापस, और हम बात करेंगे यहाँ पे कितने फेजेस में काम किया जा रहा है। सबसे पहला फेज का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। शहर के अंदर सबसे पहले फेज में क्या ज़रूरी था कि अहमदाबाद ढुलेरा एक्सप्रेस वे बनाया जाए। ऑलमोस्ट 90% टू 95% काम इस एक्सप्रेस वे का कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्दी अहमदाबाद ढुलेरा एक्सप्रेस वे एक रियलिटी बनने जा रहा है, यानी कि अहमदाबाद से ढुलेरा मात्र 40 से 45 मिनट में आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। पहले फेज के अंदर बहुत ज़रूरी था कि शहर के अंदर कुछ एरिया को रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। अगेन जैसा मैंने कहा था, एक्टिवेशन एरिया वो आपका रेडी है। आज यहाँ पर रिन्यू पावर का प्लांट लग चुका है। टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट का काम यहाँ पे चल रहा है। शहर में बहुत ज़रूरी था कि एयरपोर्ट का काम चालू हो सके। एयरपोर्ट का काम चालू हो चुका है। शहर में बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे जो ढुलेरा एक्सप्रेसवे है उसको शहर के अंदर भी रेडी किया जाए। तो अहमदाबाद ढुलेरा एक्सप्रेसवे का एक मेजर पार्ट था जो शहर के अंदर का एक्सप्रेसवे का हिस्सा, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। शहर के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, शहर के अंदर सोलर पार्क लगाना। 300 मेगावाट का सोलर पार्क ऑलरेडी एक्टिव है। 1000 मेगावाट के ऊपर काम चल रहा है। शहर के अंदर सैंपल रिवर फ्रंट बनाना,
6 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट आज बनके तैयार है। जो 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यानी कि एक्टिवेशन एरिया जो तैयार किया गया है उसको सैंपल सिटी के तौर पे तैयार किया गया है। तो जितनी भी आपको खूबियाँ शहर में देखने को मिलेंगी उन सभी खूबियों को एक सैंपल सिटी के तौर पे एक्टिवेशन एरिया में ऑलरेडी बना दिया गया है। तो अब हम आते हैं कि फेज़ 1 के बाद व्हाट नेक्स्ट। फेज़ 1 के कंप्लीट हो जाने के बाद गवर्नमेंट फेज़ 2 की तरफ आगे मूव कर चुकी है और वो है लीनियर डेवलपमेंट। लीनियर डेवलपमेंट यानी कि एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये शहर का 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे और इस 250 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे के साथ में लगते हुए कुछ टीपीज़ हैं, लगभग 10 सब टीपीज़ हैं जिनको पहले डेवलप किया जाएगा। लगभग 137 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जिसको तैयार किया जाएगा 2032 तक। पहला फेज़ हमारा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। दूसरे फेज़ यानी कि लीन डेवलपमेंट में अब हम आगे बढ़ चुके हैं। 2032 तक इन 10 सब टीपीज़ को रेडी किया जाएगा जो कि पहले से ही डॉक्यूमेंटेड है। ये सभी के सभी आप देख सकते हैं, TP2B3, TP1A1, TP1A2, TP2B1, TP2B2, TP3B, TP4B1, TP5A, TP6A, ये कुछ टीपीज़ हैं जिनको अभी प्रायोरिटी के साथ डेवलप किया जाएगा 2032 तक, जिसको हम लीनियर डेवलपमेंट भी कह रहे हैं। अभी एक नया टेंडर निकाला गया था जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि TP4B1 और TP4B2 को रेडी किया जाए। बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा आपको कि TP4B1 और TP4B2 को रेडी किया जाएगा अगले 3 से 4 साल के अंदर, जो कि एक्टिवेशन एरिया से एडजॉइनिंग है। तो शहर में बहुत तेज़ी से विकास चल रहा है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे फ्यूचर टीपीज़। इसके बाद का जो फेज़ होगा वो होगा हमारा जो रेस्ट ऑफ द टीपीज़ हैं। शहर के अंदर जो बचे हुए टीपीज़ हैं उनको 2042 तक डेवलप किया जाएगा, यानी पूरे शहर की डेवलपमेंट 2042 तक की जाएगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि धुलेरा विल बी सिटी ऑफ 50 लाख पीपल बाय 2042, यानी कि 2042 तक धुलेरा 50 लाख की आबादी का शहर होगा, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा शहर डेवलप हो जाएगा। अगर हम आज से बात करें तो लगभग 17 साल में धुलेरा पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा। और इतने बड़े शहर को अगर हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सिर्फ 15 से अगले 16 साल के अंदर ये पूरा डेवलप हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज पोटेंशियल है। जहाँ पे आज के टाइम पे ज़मीन के भाव 3-4 हज़ार गज के ही हैं, तो आप समझ सकते हैं इस 3-4 हज़ार गज के भावों को अभी 3-4 लाख रुपए गज के भाव तक जाना है। तो ये बहुत लंबा सफ़र है। अगर आप आज भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप मोटा पैसा लेके निकलेंगे यहाँ से। मैं ये कहता हूँ कि आप इंतज़ार मत करो, पैसा आज ही डाल दो। और उसको डालने के लिए आपको करना क्या है, आपको धुलेरा गुरु को कॉन्टैक्ट करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये जानकारी समझ में आई है और आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कोई डिटेल यहाँ पे मिस कर दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।